हेलो दोस्तों, मैं सुरताराम काका आपके सामने हाजिर हूँ। तो आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अंदर मैं आपको नई नई जानकारियाँ, किस्से, कहानियाँ और कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें बताऊंगा, जो आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों को आपस में बेजोड़ संबंध को दर्शाती हुई। इस प्रकार अनेक जानकारियाँ और शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष पैकेज, रुचि वगैरह या कुछ अन्य प्रकार की सामग्री, विशेष प्रकार की पहेलियाँ जो आपने कभी ना सुनी हो, ना कभी कहीं से प्राप्त की हो। तो इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको प्रति रविवार आपको कुछ न कुछ नई जानकारियाँ और नई कहानियाँ सुनने को मिले, कुछ ज्ञान चर्चा सुनने को मिले, कुछ बड़े बड़े लोगों के अनुभव सुनने को मिले। जो मैंने ग्रहण किया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज हम बात करेंगे विज्ञान और आध्यात्मिक की। तो विज्ञान और आध्यात्मिक इसमें इसके लिए आपको बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम छोटी सी बात करते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? उसके लिए शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो हमारा कार्य करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया और आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कुछ किस्से हैं वो लिए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करता है। तो इसके लिए मैं पहले एक आध्यात्मिक रूप से या गांव में जो प्रचलित कहानी है वो सुना देता हूँ। तो होता क्या है कि एक बार कुछ औरतें पानी भरने के लिए जाती, और जहाँ पर जिस तालाब पर पानी भरने के लिए जा रही है वहाँ पर एक मेंढक और एक सांप रहते थे। तो मेंढक और सांप है वो क्या करते थे, उन्होंने कहा भाई, मेंढक ने पूछा, सांप तुझ में कुछ ज़्यादा जहर है इसलिए लोग तेरे कारण मर जाते काटते ही, मेरे काटने से नहीं मरते हैं। सांप ने कहा, नहीं रे, ये तो सिर्फ एक भ्रम है। लोग जैसा समझते हैं, अपने शरीर को जैसा दिमाग को समझाते हैं, वैसा लोग सोचकर मर जाते हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। तो इस प्रकार जब वो औरतें पानी भरने के लिए आई तो सांप और मेंढक ने कहा, चलो हम आज प्रैक्टिकल कुछ करते हैं नया। तो सांप ने कहा, भाई मैं काटूंगा, और मेंढक जब भी मैं काटूं तू मुंह बाहर निकाल लेना। कहा ठीक है। अब औरतें पानी भरने के लिए आई, जैसे ही एक औरत को सांप ने काटा और मेंढक ने झट से बाहर मुंह निकाल लिया। औरत को लगा मेंढक ने काटा, कुछ नहीं होगा, और उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उल्टा हुआ, मेंढक ने काटा और सांप ने मुंह बाहर निकाला। अब सांप को देखकर औरत को लगा कि मेरे को सांप ने काट लिया, और वो घर गई, तब तक वो खत्म हो गई। तो सांप ने कहा, देखा, मैंने कहा ना जहर कहाँ होता है, मेरे अंदर नहीं है जहर, मनुष्य के खुद के अंदर ही पनपता है। अब इसका प्रमाण विज्ञान किस प्रकार देता है? तो विज्ञान और वैज्ञानिकों ने एक इसके ऊपर खोज की। एक कोई आतंकवादी था जिसको मृत्युदंड दिया गया, सजा दी गई फांसी की। तो फांसी की सजा दी गई, तो उसको उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको एक बंद कमरे में रखा और उसको समझाया, भाई तेरे को तो मरना है, चाहे फांसी पर लटक कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, इससे अच्छा है कि हम तेरे को सांप कटवा देते ताकि 2 मिनट के अंदर तुम खत्म हो जाए। तो दूसरे तरीके से मारने की उसको सजेशन दिए, तो वो भी राजी हो गई। उसको तो पता था हमें मरना है, कैसे भी मारो। तो जैसे ही उसको एक अंधेरे कमरे में बिठा गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और एक टेबल पर बिठा दिया गया, कुर्सी पे बिठा दिया गया। बैठाने के बाद उसको एक सामने एक कोबरा लाया गया। जब उसकी आंखें खुली थी तब उसके सामने कोबरा लाया गया, और कोबरा लाने के बाद उसको दिखाते हुए कि भाई अब ये सांप तेरे को काटेगा, अब इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब कोबरे को तो उन्होंने हटा दिया, केवल 2 पिन्ने थी। उन पिन्नों को उसने क्या किया, जैसे सांप डंक मारता उसी प्रकार चुभोया, और चुभोते ही देखा कि वो आदमी कुछ देर में ख़त्म हो गया। अब उसकी जान निकल गई। जब उसका परीक्षण किया गया, लेबोरेटरी में ले जाकर उसके खून की जांच की गई, तब वैज्ञानिक अचंभित रह गए, क्योंकि उसके खून में उसी प्रकार उस कोबरे का जहर होता है, उसी प्रकार का जहर था। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा जो शरीर है वो अंदर से खुद जहर उत्पन्न करता है, और हमारा जब दिमाग के तंत्रिका तंत्र मजबूत हो रहता है, प्रतिरक्षा तंत्र, तब वो अपने आप उससे लड़ने के लिए भी
तैयार रहता है। तो उसको सिर्फ अपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को सांप ने काटा, और उन पिनों को चुभाने के कारण शरीर और हमारे शरीर के हार्मोनों ने जहर उत्पन्न कर दिया कि भाई अब तो ये मेरे सांप ने काट लिया और मेरे को मरना है। और वो उसी प्रकार हमारा जैसा दिमाग सोचता है, उसी प्रकार जैसे हाथ है पैर है हम हिलाते उसी प्रकार उसने भी, शरीर ने, इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या किया, खुद को डाउन कर लिया और अंदर से ही विष उत्पन्न हो गया, और उस जहर, खुद के अंदर से उत्पन्न जहर के कारण ही वो व्यक्ति मर गया। तो इस प्रकार ये एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की कहानियों से पता चलता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यदि मजबूत है तब हम किसी प्रकार के वायरस से भी लड़ सकते हैं, अन्य बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। जय हिंद।